बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई एम मीडिया। मैं हूं मोहम्मद आलिजा खान। नाज़रीन, आज ऑडियो लीक्स केस की इंतहाई अहम समाअत हुई और जस्टिस बाबर सत्तार ने DGIB को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया। ऑडियो लीक्स केस हर समाअत पर एक नया रुख इख्तियार करता जा रहा है। मामला काफ़ी दिलचस्प भी हो गया है। इससे कबल गुज़िश्ता समाअत पर PTA, FIA और दीगर जो इदारे हैं इनको 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी किया था। आज IB की जानिब से मुतफर्रिग जो दरख्वास्त वापस लेने की कोशिश की गई, उसको जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये दरख्वास्त आपकी पहले ही खारिज की जा चुकी है और इस हवाले से ऑर्डर हम जारी करेंगे, उसमें हम आपसे जवाब तलब करेंगे और DGIB अगली समाअत पर पेश हों और उनसे हम पूछेंगे क्यों ना कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साकिब भाई, आप इस ऑडियो लीक केस को शुरू से कवर कर रहे हैं। अप्रैल 2023 से शुरू हुआ जब नजमुल साकिब जो उनके बेटे हैं साकिब निसार साहब के, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की, ऑडियो लीक उनकी हुई लाहौर के हल्का N 137 में जो PTI के उम्मीदवार से उनके दरमियान गुफ्तगू, फिर बुशरा बेगम और जुल्फी बुखारी के दरमियान 21 सेकंड की ऑडियो लीक हुई। मामला चलते चलते अब यहाँ तक पहुँचा कि अब इसमें इदारे भी इन्वॉल्व हो गए हैं। इसमें डिफेंस के इदारों से भी जवाब तलब किया गया, PTA से भी। हमें ये लग रहा है कि एक डिलेइंग टैक्टिक्स इधर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहाल 1-1.5 बरस में अदालत को कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर चुका और अब DGIB तक बात पहुंच गई है। कैसे देखते हैं सूरत हाल को? एक तो देखने वालों को ये समझाना ज़रूरी है कि ये केस, एक तो पिटिशनर तो बुशरा बीबी भी हैं और साकिब निसार के बेटे भी हैं, लेकिन ये केस है क्या? ये केस बुनियादी तौर पर पब्लिक इम्पोर्टेंस, मतलब मफाद आमा का केस इस वक्त बन चुका है कि अदालत ने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं सिंपल और सादा कि ऑडियो किसी की भी ऑडियो जो है वो आप प्राइवेट जो है वो टेप करते हैं बगैर उसकी इजाज़त के, वो कैसे आप टेप कर सकते हैं? क्या आप उसको लीक कर सकते हैं? क्या आप उसको मिसयूज कर सकते हैं? किस लॉ के तहत करते हैं, किस कानून के तहत करते हैं? फिर तमाम इदारे PTA, उसके अलावा FIA, IB, इनका किरदार क्या है, बाकी खुफिया एजेंसियों का किरदार क्या है? तो ये बुनियादी क्वेश्चंस हैं जिसके बेनिफिशरी आम लोग भी होंगे, क्योंकि वंस फॉर ऑल अदालत ये मामला सेटल करने जा रही है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी, असासियत, अहमियत क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए 4 इदारों ने ये कोशिश की कि ये मामला यहीं पर रुक जाए। बुनियादी तौर पर ये कोशिश रुकने की थी और उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार पर एक मुज़िका खेज किस्म का एतराज लगा दिया और अजीब व गरीब किस्म का एतराज लगा दिया। फिर उनको ये था कि 4 इदारे जब एतराज करेंगे तो फिर ये मामला रुक जाएगा। एक चीज अब जो है वो स्टेब्लिश हो चुकी है, एक चीज तय हो चुकी है जस्टिस बाबर सत्तार की इन ऑर्डर्स के बाद कि आज के बाद कोई भी इदारा, मतलब FIA, पैमरा जो है वो, इवन IB या PTA या कोई मिनिस्ट्री या कोई डिपार्टमेंट ये कोशिश नहीं करेगा कि जो फ्रिवलेस किस्म की कोई ग्राउंड लेकर जज पर इतराज कर दे, ये कोई कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार इस मामले को भी कहीं लॉजिकल एंड तक पहुंचाने का इरादा रखते हैं। 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी उन्होंने किया है और कंटेम्प्ट की पिटीशंस भी शुरू हो सकती हैं, कंटेम्प्ट की कार्रवाई उनके खिलाफ। तो ये एक बड़ा एक ड्रामाई मोड आया है इसमें ऑडियो लीक्स केस में। और सेपरेटली, मतलब अगर देखा जाए कि ऑडियो लीक्स केस कहां तक पहुंचा है, उसमें भी नेक्स्ट वीक में समाअत होनी है। उसमें भी जो सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब मोबाइल कंपनीज की, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको अदालत ने तलब कर रखा है और उनको ये कहा है कि आप बताएं कि आप किसको एक्सेस देते हैं, किस कानून के तहत देते हैं, कितनी देते हैं। और वो फिर PTA से पूछा गया है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर एक्सेस दे रहे हैं तो आप किसको एक्सेस देते हैं, किसको अलाउ करते हैं, किसको अलाउ नहीं करते। फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट बताए कि वो कितनी इजाजत देती है और लॉ जो है वो क्या है। और इसमें एक और दिलचस्प पहलू ये है कि तमाम जितने भी इसमें रेस्पोंडेंट्स हैं, सबसे एफिडेविट लिए जा रहे हैं। एफिडेविट का मतलब जो लीगल जो अदालत के सामने ये होता है कि आप कोई भी बात करेंगे, कोई एक लफ्ज लिखेंगे, वो लफ्ज अगर झूठा साबित हो जाए तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे, जवाबदेह होंगे। एफिडेविट का मतलब ये होता है कि तमाम इदारों से एफिडेविट लिए जा रहे हैं। तो इसलिए ये मामला अब जो है वो ऑडियो टेप कहाँ होती है, लीक कैसे हो जाती है, किसकी एक्सेस है,
یہ 3 क्वेश्चंस के करीब जो है वो और जस्टिस लीक बाबर कौन सत्तार करता है? कौन करता है, ये जस्टिस बाबर सत्तार इसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं, इसलिए इस केस की इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा है। अच्छा साकिब बशीर साहब, आपने बाबर सत्तार के हवाले से तस्करा किया कि वो इसको वंस फॉर ऑल सेट करने जा रहे हैं। इससे कबल हमने देखा उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जिस केस को लेते हैं उसको फिर मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं, वो चाहे डीसी इस्लामाबाद वाला केस हो, और फिर ये जे के मामले पे जो खत लिखा है उसके हवाले से भी दरख्वास्त ये दायर की गई थी कि उनको इस बेंच से अलग होना चाहिए, उनको ये दरख्वास्त सुननी नहीं चाहिए। उसको आप कैसे देखते हैं कि जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसके पीछे मोटिव क्या था? मोटिव तो यही था कि ये केस ना सुने, क्योंकि ये केस आगे बढ़ रहा है। वही मैंने आपको जो शुरू में पूरी तमहीद बताई है, पूरी डिटेल तफसीलात दी हैं कि केस अपने लॉजिकल एंड की तरफ बढ़ रहा है, तो वहां उसको रोका जाए कहीं ना कहीं। तो इसलिए उन्होंने ये दरखास्तें दायर हुई थी, लेकिन ये अरबा कामयाब नहीं हुआ। अब नेक्स्ट वीक में दोबारा समाअत होनी है और दोबारा सारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं इस पे जवाब भी देंगे। अच्छा सर, आज सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर आई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं उस हवाले से केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। 8 मई को 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में। इसको आप कैसे देखते हैं? ये मामला भी बड़ा इसे कहते हैं कोई लॉजिकल एंड की तरफ नहीं जा रहा था। पीटीआई बारहा ही कह रही थी कि हमारी मखसूस नशिस्तें छीन कर हमारे साथ ज्यादती की गई, पहले हमारे साथ मुबैना धांधली की गई इंतखाबात में, मामला पेशावर हाई कोर्ट गया, फिर इलेक्शन कमीशन, फिर सुप्रीम कोर्ट, अल्टीमेटली उनकी मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिली। अब आप क्या समझते हैं इस बेंच की तश्कील के हवाले से? बेंच कैसा है और आप इस केस को कैसे आगे देखते हैं कि पीटीआई को मिल जाएंगी या नहीं? मिलेंगी या नहीं मिलेंगी अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बेंच काफी गैर मामूली बेंच है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। अहमियत इस केस की इसलिए ज्यादा है कि क्योंकि इसकी बुनियाद पर अगर इसका फैसला होता है पीटीआई के हक में, तो देन जो हुकूमत है, जो हुक्मरान इत्तेहाद है, वो अलग से या अज खुद कोई भी आईनी तरमीम नहीं कर सकेंगे। इनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, इनसे मुशावरत करनी पड़ेगी, इनकी इनपुट लेनी पड़ेगी, तब जाकर वो कोई इस किस्म की आईनी तरमीम जो है वो कर सकेंगे। क्योंकि जो नंबर हैं उनके पास फिर वो 2/3 मेजॉरिटी वाले नहीं रहेंगे अगर पीटीआई को ये मिल जाती हैं या उनसे ले ली जाती हैं। दूसरी सूरत यह है कि अगर पीटीआई को नहीं मिलती ये और हुक्मरान इत्तेहाद के पास रहती हैं तो फिर भी उसकी अहमियत है। फिर वो हुक्मरान इत्तेहाद जो है उस हवाले से उनके 2/3 मेजॉरिटी रहेगी। वो कोई भी आईनी तरमीम अपनी मर्जी, अपनी मंशा के साथ जो है, अपनी ख्वाहिश के साथ जो है वो कर सकेंगे। और उसमें काफी चीजें चल रही हैं। जो जुडिशरी के हवाले से कोई पैकेज की बात भी हो रही है, जुडिशल पैकेज, जजों की जो मुद्दत है उसके हवाले से भी काफी चीजें चल रही हैं, मैच्योर नहीं हुई अभी। कब आएंगी, कब नहीं आएंगी, या आएंगी भी नहीं आएंगी, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन चीजें चल रही हैं। अगर इस किस्म का गवर्नमेंट का कोई हुआ ज़ेन तो वो कर सकेंगे अगर उनके हक में फैसला आया। अगर ना आया तो फिर उसके स्टॉपर लगेगा। अच्छा साकिब भाई, बेंच की तश्कील जो है उस हवाले से कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि इसके जरिए कहीं ना कहीं ये पैगाम दिया गया है कि शायद वो चीफ साहब एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? असल में इंटरेस्टेड है या नहीं हम इसको डिस्कस कर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि रिकॉर्ड पे कुछ भी नहीं है। ना तो अभी जुडिशल पैकेज रिकॉर्ड पे है। ये बातें मतलब प्रज्यूम की जा रही हैं कि ऐसा कुछ होगा और ऐसा हो सकता है, तो इसलिए उस पे तो नहीं हम जाएंगे। बेंच की तश्कील जो है वो इम्पोर्टेंट है। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि उमूमी तौर पर बेंच के हवाले से क्लियर कट एक आप ये कह सकते हैं कि अब ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ये बेंच कम से कम ये होगा कि जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटीज हैं, जो चीजें हैं, वो बेंच सुनेगा। उस पर डेफिनेटली अपनी कोई ओपिनियन भी वो देंगे। फैसला जो है वो कबल अज वक्त है कुछ कहना कि फैसला किस तरफ जा सकता है। यानी कि आइंदा जो अदालती हफ्ता है जो मंडे ऑनवर्ड शुरू होने जा रहा है वो काफी फुल ऑफ हैपनिंग हो सकता है। साइफर केस भी समाअत के लिए मुकर्रर है, फैजाबाद धरना केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। 8 मई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से भी समाअत होगी। तो ओवरऑल नेक्स्ट जो वीक आ रहा है वो काफी भरपूर होगा इस्लामाबाद से, शहर इक़्तिदार से, और खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें जो है वो मुतवक्किल हैं। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।